हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किस तरह से आप YouTube को एक इफेक्टिव ढंग से यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा था कि उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं YouTube पर पढ़ाई करते वक्त। इनमें से जो मेजर प्रॉब्लम्स मुझे लगे वो थे कि उनका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं इन लेक्चर्स के थ्रू। एक और प्रॉब्लम जो मेजर मैंने देखी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और जब एक्चुअल एग्जाम या फिर एक्चुअल पेपर्स में वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो वहां पर भी उनसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, जबकि क्लास में वो आसानी से चीज़ों को समझ रहे थे। यहां पर मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन्हें आप सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। सबसे पहला है वॉच द वीडियोज एट 1.5x या 2x। जनरली जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो इस स्पीड पर पढ़ाते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टूडेंट्स भी हैं वो भी इन वीडियोस को समझ सकें। लेकिन क्योंकि YouTube पर ये फीचर अवेलेबल है तो कोई चैप्टर अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अगर उस चैप्टर की बेसिक नॉलेज है, तो आप उनके इनिशियल लेक्चर्स को 2x पर या 1.5x पर देख सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका टाइम भी बचेगा और आप कम टाइम में ही ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स कवर कर पाएंगे। अगला है कि स्टिक टू वन टीचर ओनली। मैंने ये देखा है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में कि वो एक लेक्चर देखेंगे, फिर वो दूसरा लेक्चर देखेंगे और इस तरह से वो करीब 6 या 7 टीचर्स को फॉलो करने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक टीचर को चूज करना है, उसकी बताई सारी थ्योरी बनानी है, उसके द्वारा दिए गए सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स देखने हैं और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है अनलेस आप कोई दूसरे एग्जाम की या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करने लगे। अगला है प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये देखा जाता है कि जनरली स्टूडेंट्स जो थ्योरी पढ़ाई जाती है या जो सॉल्व एग्जांपल्स बताए जाते हैं उन्हें ही देखकर छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत मेथड है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए किसी भी चैप्टर में तो आपको सेल्फ स्टडी में कुछ टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं उस चैप्टर की। आप वहाँ की आर्काइव बना सकते हैं या फिर आप कोई क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं जिसको आपको पूरी तरह से फॉलो करना है एज आप लेक्चर्स को भी फॉलो करते हैं। अगला है कि आपको एक ब्लू स्क्रीन फिल्टर यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप क्या कर सकते हैं कि कोई आप ऐप डाउनलोड कर लें या फिर कई सारे डिवाइसेस में इनबिल्ट भी ये होता है और ब्राइटनेस कम से कम रखने की कोशिश करें। इससे जो स्क्रीन टायर्डनेस आपको फील होती है वो नहीं होगी और आप ज्यादा देर तक इस तरह से इफेक्टिव पढ़ाई कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है कि आप मोटिवेशनल वीडियोस ना देखें और अपने फ्यूचर की सोचे बिना प्रेजेंट पर फोकस करें। ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेशनल वीडियोस के साइकिल में फंस जाते हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप उसे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने बताया है कि किस तरह से मोटिवेशन एक्चुअली आपका बस टाइम वेस्ट कर रहा है और ये आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन भी साबित हो सकता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा फियर भी रहता है स्टूडेंट्स के बीच कि क्या वो 3 महीने में या 6 महीने में या जितना भी टाइम उनके पास बाकी है उसमें उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आप इन सारे थॉट्स को हटाते हुए प्रेजेंट में अपना एफर्ट डालने की कोशिश करें और आपका अभी जितना टाइम बाकी है उसे अच्छे से अच्छे ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश करें। कोई भी टाइम इनफ नहीं होता अगर ऐसे एग्जाम्स की बात की जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करके भी इसे क्लियर नहीं कर पाते और बहुत से स्टूडेंट्स 6 महीने या 4 महीने में भी इसे क्लियर कर लेते हैं। तो आपको अभी आपके पास जितना भी टाइम बाकी है उसे यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हो। इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप YouTube को ढंग से यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली पढ़ाई करने के लिए। YouTube पर बहुत सारे एजुकेटर्स ने अपने वीडियोस डाले हैं और आप उन सभी को यूज कर सकते हैं एक अच्छी रैंक लाने के लिए, वो भी पूरी तरह से फ्री। आप कोशिश करें कि अपना टाइम ढंग से यूटिलाइज करें, क्योंकि आपको समझना होगा कि एक बार जो टाइम चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है और आपको इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास भी दिन में 24 आवर्स ही हैं। आप कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्शन वाले वीडियोस पर ज़्यादा ध्यान न दें और जो आपके काम की चीज़ है सिर्फ वही देकर YouTube को बंद कर दें। थैंक यू।